ओके मैम। चलो, मैंने आपको एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 5 तक करवा दिया था। एग्जाम्पल 6 जो है वो रहता है करने वाला, और उससे पहले एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। क्वेश्चन 3 तक करवाया था, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज करवाना है अभी? अच्छा हाँ, उसका मुझे आपको प्रूफ लिखवाना, खुद लिख सकते हो। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles। तो मैंने फिगर ही पहले ऐसी बना ली थी, और मैंने कहा था इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में। मैंने गिवन टू प्रूफ इसका कल आपको लिखवा दिया था, राइट। और एक चीज याद रखना, क्वाड्रिलेटरल्स हो और सर्कल्स हो, कहीं बाहर नहीं जाना, सिर्फ एमसीक्यू देखोगे आप एग्जाम्पलर के, और कुछ नहीं करना। 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन इनके अलावा कुछ नहीं आते। कोई भी स्कूल हो, 3 और 4 में बुक के बाहर कुछ नहीं देता कभी, क्योंकि बोर्ड ही नहीं देता है। इसीलिए बस इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो। आपके पास अब जो चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं टर्म 2 के, वो है पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। प्रोबेबिलिटी कहने कोई प्रोबेबिलिटी है, पर इतनी इजी है, देख चुके हैं हम, डायरेक्टली हो जाती है, राइट। बिना रिवीजन के भी प्रोबेबिलिटी, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो सब कर लेते हैं, राइट। तो आपके पास ये 5 चैप्टर्स है, 5 में क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स हैं जो, और पॉलिनोमियल्स, तीनों ही दिमाग खाने वाले हैं आपका। और इनसे बचने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि जो मैं आपको करवा रही हूँ, प्लीज मेक श्योर 15 मिनट लगा लो। 1 घंटा यहाँ पढ़ रहे हो, 15 मिनट घर जाके बस उसको 4 बार बस ऐसे ही बस पेज पलट पलट कर देख लो कि ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, बस। और कुछ नहीं करना। बिलीव मी, सच में कह रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर रोज पढ़ लोगे, आपको 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम कर क्या रहे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप करोगे अच्छे से आपको सब याद हो जाएगा। ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आती सबको, एक वीक पॉइंट सबका मैथ्स में ज्योमेट्री, मोस्टली का ज्योमेट्री होता है। The only way to improve it is to study continuously, regularly, without fail, हर रोज 10 मिनट 15 मिनट लगा लो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर को मैंने ऐसे नेम दिया था, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्कूल में जल्दी ही करवाना है। Why I said term 2 नहीं हो रही, term 1 दोबारा नहीं हो रही, why was I happy was आप लोग की रिवीजन में मैं आगे सिलेबस नहीं करवा पाती। स्कूल ने टाइम नहीं देना, स्कूल ने कहना पेपर जनवरी में, प्री बोर्ड जनवरी में है, प्री टर्म्स है, आपके मिड टर्म्स है, वो जनवरी दिसंबर कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस जब तक आपकी नहीं होगी। अब स्कूल का से नहीं पढ़ रहे हो सब, मुझे पता ना मैंने कितना पढ़ाया आपको और कितनी रिवीजन चाहिए। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है कि एक बार करवा के नहीं आएगा। मैं कहूँ जी मैंने करवा दिया, दोबारा नहीं करवाऊंगी, समझाना मुझे बार बार पड़ेगा आपको। लेकिन आपको एक मेरे साथ कमिटमेंट करनी है कि रोज जाकर पढ़ लो उसको, 15 मिनट्स लगा लो, ठीक है। उसके बाद नहीं कहोगे कि मैम नहीं आ रहा। चाहे हमें ऐसे लिखा था, मैंने मार्किंग ऐसे की थी एबीसी, है ना। गिवन टू प्रूफ लिखवा दिया था, बी यहाँ पे लिखा, बिकॉज इफ आई राइट समथिंग तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आपने सिर्फ डायगोनल्स बना दिए जो बाइसेक्ट, अगर याद हो 8th में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस भी ऐसे ही हुआ था। आपको डायगोनल दिया हुए दोनों, आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया, उसको बाइसेक्ट किया, वहां पे 90 डिग्री ड्रॉ करते थे एंगल, फिर लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, आधा यहाँ ऐसे मार्क करके रोम्बस बना देते थे। याद है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस किया था, बस उसी चीज को आप प्रूव कर रहे हैं। आपको क्या करते थे, आपको एसी और बीडी की लेंथ देती, आपने एसी लिया, आपने उसे बाइसेक्ट कर दिया था। जो मुझे याद है, ऐसे हमने कहा था कि रोम्बस के डायगोनल्स दिए हो तो मैं उसको बना सकती हूँ पूरा, मुझे साइड नहीं चाहिए उसकी। तो मैंने उसको बाइसेक्ट किया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्टर भी होगा ये तो। फिर अगर ये लेंथ मुझे मान लो ये 8 सेंटीमीटर दी थी एसी, और बीडी उसने कहा है इस 10 सेंटीमीटर, तो मैं 5 यहाँ से कट करती थी और 5 यहाँ से, याद है ना, यही करते थे। ये 5 और ये 5 हो गया, और इन चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके कह दिया कि देखो ये हमारा रोम्बस तैयार हो। अब उसी चीज को आप रिटर्न में प्रूव कर रहे हो, राइट। और जो चैप्टर 7 आप करके आए थे कॉन्ग्रुएंसी, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला, कॉन्ग्रुएंसी चलेगी साथ साथ जब तक हम सर्कल्स भी कर रहे हैं तब भी। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें पता है AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये हमें गिवन था। फिर हमें दिया है एंगल AOB इज 90, AOB 90 है तो बाकी 3 भी 90 होगी। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, आप इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB,
AO equal to OC, then OB equal to OB, angle AOB equal to angle COB. हाँ जी, रीजन बताना है साथ साथ। AO और CO क्यों इक्वल है? गिवन है। OB OB क्यों इक्वल है? कॉमन है। और एंगल्स क्यों इक्वल है? ईच 90। बस इतना लिख दो, काफी है। ईच 90 डिग्री हमने यहाँ लिखा हुआ परपेंडिकुलर, उसका मतलब ही है ईच 90। ठीक हो गया? लिखना जरूरी होता है लेकिन रेलिवेंट लिखो, लंबा तो जितना मर्जी हम स्टोरीज फिल करते रहे, स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, तो ईच इज 90 डिग्री, इतना काफी है। तो अब हम कहेंगे ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। कौन सा रूल है? बस ये भी लिखना जरूरी है, बाय SAS रूल। ठीक है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? AB इक्वल टू BC। देखो स्टोरी टाइप चला ना कि हमने दो ट्रायंगल्स लिए, उन्हें अच्छे से हमने कह दिया कि इसमें ये हो रहा है इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। अब उस कॉन्ग्रुएंसी से हमने आगे क्या यूज किया कि इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट दैट मींस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन की स्टोरी, अब ऐसे किया है, इसके बाद फिर से वैसे कर लो, उन दोनों के साथ भी ऐसा, उन दोनों के साथ भी ऐसा। तो सिमिलरली आई से अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट के हमारे दो स्टेप्स क्या है? सिमिलरली ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। DOC लिखा है तो मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखूंगी DOC, हेंस BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 2। जैसे हमने इन दो को कॉन्ग्रुएंट किया ऐसे ही इसको और इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक हो गया? अब BO लिखा है तो उसके साथ DO लिखोगे कॉरेस्पॉन्डेंस में, DOC। समझ में आ गया? अब दो बात लिख ली, एक बात और लिखनी है। सिमिलरली थर्ड स्टेप, ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। मैंने COD लिखा है तो मैं AOD लिखूंगी। समझ में आ रहा है मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे फॉर्म कर रही हूँ? अगर मैं CO लिख रही हूँ तो उसके साथ मैं AO लिख रही हूँ, BO लिख रही हूँ तो उसके साथ OD लिख रही हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलरली COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD और उससे हम क्या लेंगे? CD इक्वल टू AD। ये हो गया हमारा थर्ड। एक प्रूफ किया सिमिलर कॉन्ग्रुएंस, बाकी दो तो सिमिलरली है कि ऐसी ऐसी हमने, ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अब फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 क्या हो जाएगा? AB कह रही है मैं BC के इक्वल हूं और BC कह रहा है मैं CD के इक्वल हूं और CD कह रहा है मैं AD के इक्वल हूं। बन गई स्टोरी? AB ने कहा आई एम इक्वल टू BC, BC सेज आई एम इक्वल टू CD और CD कह रही है आई एम इक्वल टू AD। तो आपस में चारों क्या है? इक्वल। AB ने कहा आई एम इक्वल टू BC, BC says I am equal to CD and CD says I am also equal to AD. तो is AD equal to AB? यही क्वेश्चन होता है ना लॉजिक का, वही चीज है, राइट? Hence all sides are equal, it's a rhombus. Rhombus है, पक्की बात है। क्या नहीं है? स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मुझे एंगल देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डायगोनल्स के बारे में और क्या बताया हो और मैं बता दूं कि वो स्क्वायर है, डायगोनल्स 90 डिग्री पर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल होते ना साथ साथ तो ये स्क्वायर बन जाता। समझ में आ गया? डायगोनल्स 90 और बाइसेक्ट तो रोम्बस बन गया। अगर उसने फर्दर दिया होता कि डायगोनल्स इक्वल भी है तो वो स्क्वायर बन जाता। समझ में आ गया हमें? क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये लिख लिया है तो ठीक है, राइट डाउन एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करके कम से कम फिगर बनानी शुरू करो। अब उसने वही किया है आगे क्वेश्चन 4 में। गिवन तो है ना, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, हाँ ये तो गिवन है, बस स्क्वायर गिवन है।
क्वेश्चन 4 में सिर्फ आपको एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, बस। तो ये हमारी अपनी सोच है, ABCD इज अ स्क्वायर। जो मैं कहती हूँ ना, इंग्लिश वाली मैम ने इंग्लिश में बात की, तो ये ABCD इज अ स्क्वायर, ये इंग्लिश वाली बात है। हमारी मैथ्स लैंग्वेज क्या कहते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हाँ, और उसके बाद ऑल एंगल्स 90, बस। ये हमारी मैथ्स की लैंग्वेज है। इसको साथ में लिख लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे गिवन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ABCD स्क्वायर, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, वो सब नहीं लिखना होगा, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ करके इसको लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू 90 डिग्री, वो अच्छे से मैं बाद में लिखूंगी, राइट। एक सीक्वेंस बनाए ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90। अब आएंगे टू प्रूव। अब इंग्लिश में लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। और मेरी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या कहती है, अब देखो मैं कैसे लिखती हूँ, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो बता दिया कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल लिख दिया ना, पूरा पूरा लिखना डायगोनल, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो राइट इट पूरा। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में बता रहे हैं, डायगोनल्स आर इक्वल नहीं कह रहे। मुझे प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू BD, AC क्या है डायगोनल, BD क्या है डायगोनल। और फिर अब मैंने बता दिया डायगोनल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ, है ना। और AC परपेंडिकुलर टू BD एट O। तीन चीजें प्रूव करनी है हमें, डायगोनल्स आपस में इक्वल है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। दिस इज माय टू प्रूफ। समझ में आ गया, यूज इसमें कॉन्ग्रुएंसी होनी है, ठीक है। चलो इसलिए सबने गिवन टू प्रूफ, अब आ जाओ प्रूफ। चलो बताओ कैसे, कौन से ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, ABC हो जाएगा। आप ये वाले सामने वाले लोगे, वो तो वैसे ही आपको पता है इक्वल है, उसमें एक ही डायगोनल आता है। आप वो ट्रायंगल लोगे जिसमें दोनों डायगोनल्स आ सकते हैं, तो आपने एक में BD ले लिया, तो अब एक में AC लेना होगा, तो वो होगा ABC, ठीक है। लेकिन पर BD लिया ना साथ में, तो आई विल राइट BAC। समझ में आया, अच्छा अच्छा, मतलब नंबरिंग और की है, ABCD ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। तो देख लेना, प्रूफ उस हिसाब से बना लेना अपना, ठीक है। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, राइट। AB इक्वल टू AB, क्यों, कॉमन, वेरी गुड। उसके बाद आई से AD इक्वल टू BC, क्यों, हाँ गिवन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। उसके बाद मैं कह रही हूं यहां एंगल DAB और इसका एंगल ABC बाय ये DAB और एक BAC स्क्वायर है, तो ईच 90। तो आपने कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया, क्लियर हो गया ना। RHS नहीं लगा इसमें, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो हमने इक्वल करना था, ठीक है। तो ये हो गया, देखो RHS लिख दिया ना, ये है SAS रूल के थ्रू। ABD is congruent to BAC by SAS rule। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से BD is equal to AC CP/CT। तो पहली चीज तो मैंने प्रूव कर दी, डायगोनल्स आर इक्वल।
ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी आप डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करोगे तो जहां पूरा डायगोनल बनकर आता है ना, फिर तो आप वो ले लोगे, राइट। अब डायगोनल्स इक्वल के लिए ना मैं ये दो छोटे वाले ट्रायंगल्स जो आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि उससे एक चीज तो मेरे पास मिल जाएगी, एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल्स आर इक्वल। दूसरी चीज तो मेरे पास साइड है ABCD। जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो तीन चीजें चाहिए होती है ना। तो यहां से मुझे पता लग गया कि देखो, आई हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आई हैव दीज टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर और क्या है, क्या होता है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से पहले भी क्या है वो रोम्बस, उससे पहले भी क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जहां पैरेलल वर्ड दिया हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल्स के बारे में। कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल दी हो, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल से तीन तरह के एंगल होते हैं। तो यहाँ देखो कौन से हमारे फिट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं नहीं, लेकिन क्या ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, किसकी बेसिस पर, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी है, उसकी साइड्स भी पैरेलल है, इसलिए मैंने ले लिया कि हमारे एंगल्स इक्वल हो गए। तो किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो गए काफी है, समझ में आ गया। तो अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। समझ में आ गया हमें, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो एक तो सबसे इजी है AOB इक्वल टू COD, क्यों है भाई, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सबसे इजी था हमारे लिए। फिर मैंने कह दिया AB इक्वल टू CD, या ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर लिखने का मन है तो वो लिख दो, या फिर गिवन, क्योंकि हमने गिवन में इतना बड़ा सा लिखा था। ठीक है ना, तो वो लिखने का गिवन में फायदा ये होता है कि देखो मैंने यहाँ पर भी यूज किया, यहाँ पर भी यूज किया। जहां आप लिख दोगे ABCD स्क्वायर तो यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। जहां मैंने लिख दिया AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ठीक है, तो मैंने लिख दिया हुआ है, तो गिवन के मैच मतलब गिवन के साथ मैच करो, मैं लिखा हुआ है, राइट। थोड़ा सा लिखने का काम कम हो जाता है, समझ में आ गया ये हमें। चलो इसके बाद आप थर्ड वाला जो लिखोगे ना, उसका रीजन अच्छे से लिखना है हमें। मैं लिखूंगी एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, तो थर्ड मैं लिख रही हूं एंगल ODC इज, नहीं पहले मैंने एंगल AOB लिखा है ना, तो आई विल राइट एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC OBA। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे CD is parallel to AB, BD is transversal and they form alternate interior angles। ठीक है, तो जैसे आपने ये लिखा है वैसे ही आप ये वाला भी प्रूव कर सकते थे, पर वो क्या होता कि आपको दो बार लिखना पड़ता। AC is transversal, ये चीज दो बार लिखनी होती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम वर्टिकली ऑपोजिट लिख देते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने कहा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब इसका रीजन क्या है, बाय कौन सा रूल, AAS, दो एंगल्स एनी वन साइड। अलग से रूल है एनी टू एंगल्स एंड वन साइड, राइट। AAS रूल के अकॉर्डिंगली ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब यहां से AO और OC इक्वल है, और ये देखो BO और OD इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्या रूल हुआ, ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो CP। समझ में आ गया। तो हमने दूसरी चीज प्रूव कर दी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। जो सारा पढ़ा हुआ है ना बस उसके को प्रूव कर रहे हो। ये क्वेश्चंस के चांसेस कम है आने के, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स चांसेस ज्यादा है। ये तो आपकी सिर्फ थ्योरम्स है जो आप प्रूव कर रहे हो आगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। CP/CT, so diagonals bisect each other at point O. This is what we have proved. अब आपने इक्वल प्रूव कर दिए,
बाइसेक्ट प्रूव कर दिए, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको बता रही हूँ, अब देखो ट्रायंगल एओडी और सीओडी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपने इसके ऑपोजिट वाले तो प्रूव कर लिए, अब जो हम साथ साथ वाले हैं ना उनको प्रूव करना है। तो कोई भी दो साथ वाले ले लो, ठीक है। तो कोई भी दो साथ साथ वाले हैं ना, उससे होता क्या है, आप ये प्रूव करोगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये बनते भी क्या है, लीनियर पेयर। इक्वल हो, लीनियर हो, 90-90 वैसे ही आ गया। बस इतना सा प्रूव करना है। इसके लिए हमें पहले प्रूव करना होगा। जब बात समझ में आ गई बस लिखना है उसे अच्छे से, ठीक है। एक बार लिखोगे, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, ठीक है। मैं इस चीज को नहीं रेस कर रही क्योंकि ये मुझे दिखाना है कि देखो मैंने प्रूव किया था ऊपर, और इसको मैं बड़े अच्छे से अब यूज कर रही हूँ। और दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई प्रूव्ड कि वो इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट पहले करते हैं, उसके बाद मैंने कहा कि वो 90 डिग्री करूंगी, क्योंकि मुझे इस चीज को यूज करना है। अब दो साथ साथ वाले ट्रायंगल्स को जब भी मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जो साथ एक अकेला डायगोनल होता है ना, उसको बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे रोम्बस में भी आपने इजीली प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो एक आ गया AO इज इक्वल टू OC, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई विल राइट प्रूव्ड अबव, है ना। देखो मैं ऊपर प्रूव करके आई हूँ, प्रूव्ड अबव, उसको आगे यूज किया। देन यू हैव AD इक्वल टू CD, ये भी हमने क्या लिखा हुआ है, गिवन साइड्स ऑफ स्क्वायर। किसका फोन जोड़ा, किसी का तो है, किसका फोन है, प्लीज ऐसे मत करो। हो जाता है रिकनेक्ट, बट कोई एक बार किसी का फोन लेता है, नॉट योर फॉल्ट आल्सो, बट वेटिंग फॉर कनेक्शन, रिकनेक्ट कहाँ पता नहीं क्यों होता है, इसको थोड़ा सा पड़ता है, इसको भी ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। तो AD इक्वल टू CD, दैट्स व्हाई आई से टेक्नोलॉजी आल्सो हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, ठीक है। AD इक्वल्स टू CD, क्योंकि हमने लिखा है गिवन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, और फिर क्या चीज आ जाएगी जो कॉमन होती है, OD इक्वल टू OD, दिस इज कॉमन। So why we have taken triangle AOD congruent to triangle COD, हमने क्यों congruent किया है, ये कौन से रूल से, CP CT, समझ में आ गया यहाँ तक। ओह सॉरी, हाँ सॉरी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गई, SSS, वेरी गुड, ठीक है, मतलब बड़े ध्यान से आप पढ़ रहे हो, थैंक यू। राइट, सो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SOS, और यहां से हमने लिया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD CPCT। नाउ इट्स फाइन, अब मैंने ठीक लिखा है CPCT। हाँ बस वो लीनियर पेयर करोगे, हाँ बिल्कुल लिख लो, वेरी गुड। जब आप ऐसे आंसर देते हो ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, वेरी गुड। दोबारा से फिर लिख लो राजे, प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, ठीक है। अलग से कभी कोशिश करोगे नहीं लिख पाओगे, घर जाके भी नहीं लिखोगे, घर जाके सिर्फ मैं आपको ये कहती हूँ रीड है, पर मेरे पास यहाँ बैठकर अगर लिखा भी हुआ है ना, फिर से लिखो, और तुम्हें जितनी बार लिखोगे उतनी बार आती है, ठीक है। और तुम्हें रिटिंग प्रैक्टिस ही करनी है, चलो लिख लो। तो x is 90, diagonals are perpendicular, right? Diagonals are perpendicular, समझ में आ गया ये सबको? अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका उल्टा करना है, बोरिंग क्वेश्चन होते हैं सच में। एग्जाम्पल 5 बस बता दूंगी एक बार, लिख लो ओरली मतलब फिर भी करके, क्योंकि वही चीज दोबारा से आपको प्रूव करनी, जैसे आपने रोम्बस में किया था कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट्स अ स्क्वायर। बस इसमें साथ में आपको क्या बताना है, वो एंगल 90 डिग्री। तो जो पहले आपने SAS रूल लगाया था, वहां पे SSS लग जाएगा, ठीक है। लिखवाती हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5, वही घुमाने वाली बात हो जाती है, स्टेप्स वही रहेंगे जहां पे आपने पहले लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, if diagonals of a quadrilateral are equal, they bisect each other and are at right angles, prove that it's a square। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पहले तो मुझे साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है।
पहले तो रोम्बस ही प्रूव करते हैं इसको, ऑल साइड्स इक्वल तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD such that AC is equal to BD, diagonals equal, diagonals bisect, AO equal to OC and BO equal to OD, AC perpendicular to BD at, गिवन में आ गया हमारे पास ये, to prove ABCD is a square, to prove ABCD is a square। पहले हम क्या प्रूव कर दें, रोम्बस। रोम्बस में 90 डिग्री एंगल अगर बन जाएगा ये वाला तो इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल, वो कैसे लेकर आओगे, साइड्स को इक्वल कर दोगे? हाँ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको प्रूव करना होगा D इक्वल टू C, वो वही साथ दो वाले एंगल्स लेकर, या A इक्वल टू B और फिर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस है तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हाँ, पहले तो आपने प्रूव करना है रोम्बस, पहले तो रोम्बस प्रूव कर, सबसे इजी है रोम्बस प्रूव कर दो। रोम्बस तो प्रूव करके आया ना पहले, आप क्या लोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB तो COB, समझ में आ गया? AOB लिया और यहाँ से मैंने COB ले लिया, BOC नहीं लिखा मैं, क्योंकि मैंने AO पहले लिखा था तो साथ में मैं CO को लूंगी। ठीक है, AO इक्वल टू CO, then you have OB equal to OB, diagonals are perpendicular also, so हमारे पास आ जाएगा एंगल AOB is equal to angle COB, so triangle AOB is congruent to triangle COB, और रूल कौन सा लगा, SAS congruency रूल, और वहां से हमने ले लिया AB equal to BC CPCT। ठीक है, अब मैं थोड़ा गिवन टू प्रूव रब कर रही हूँ, आई सपोज सबने लिख लिया 90 डिग्री, डायगोनल्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हमने पहले ही लिखा था परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ मैंने रीजन नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक बात है, ये लिखा गिवन, ये लिखा कॉमन और ये लिखा ईच 90, समझ में आ गया? रीजन लिख लो, गिवन कॉमन ईच 90, तो ट्रायंगल मैं लिखूंगी सिमिलरली, ट्रायंगल BOC is congruent to triangle DOC और BC is equal to CD। वही रोम्बस वाली बात, सिमिलरली ट्रायंगल COD is congruent to triangle AOD और CD equal to AD। अब वही हेंस AB और BC, BC और CD, CD और AD, चारों इक्वल हो गए, तो आपने कह दिया ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये तो पक्की बात होगी कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो सॉरी रोम्बस, सॉरी ऐसे कैसे स्क्वायर, इतना आसान थोड़ी ना, इतनी आसान पढ़ाई हो जाए तो बात ही क्या है ना। तो ABCD इज अ रोम्बस, समझ में आ गया इतना हमें? अब ABCD रोम्बस तो आ गया, स्क्वायर प्रूव करना है। अब रोम्बस है ना, अब डायरेक्टली लिखोगे इन अ रोम्बस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इतना लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? हाँ लिखो लिखो, मतलब आई एम नॉट प्रोसीडिंग, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन। ज्योमेट्री दोबारा रिपीट करवानी सबसे वो होता है, हाँ? एक बार तो मैं करवा देती हूँ।
ठीक हो गया? क्या? हाँ, क्या याद होगा इसमें? अच्छा, हाँ, वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो ना, पैरेललोग्राम, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? हाँ। बस यही तो याद करना होता है, फिर समझ जल्दी नहीं आता, उसको रट्टा मारना होता है एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 10 टाइम्स ना, सच में कह रही हूँ, आफ्टर रिपीटिंग इट 10 टाइम्स कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तभी तो कह रही, रोज पढ़ोगे तभी याद होगी, रोज पढ़ लोगे। हाँ, हाँ, वो हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है ना, ABCD इज अ रोम्बस, तो मैं लिखूंगी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। ठीक हो गया? अब आप लिखोगे, अब वही जो हमने स्क्वायर में प्रूव किया था, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, AB equal to AB common, right? Then I have AD equal to BC proved above, और फिर BD equal to AC, it is given. Diagonals are equal. तो ट्रायंगल ABD मतलब जो हमने पहले प्रूव किया था वो हमारी कॉन्ग्रुएंसी रूल में गिवन में आ गया, और जो हमने CPCT लिया था ना वो हमने अब यूज किया है, उसको हमने अब प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सच में, मतलब वो चक्कर ही घूम रहा है, यहाँ से पकड़ लिया वहां से पकड़ लिया, वही सब चलेगा। एंड सीरियसली यू रियलाइज कि वही चीज बार बार दी हुई है, वही एक चीज बार बार दी हुई है। दिया तो हुआ CD इक्वल्स टू AD, वो भी ले सकते हो, मैंने ABD लिया और BAC लिया, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ना, ये वाला देखो, और यहाँ से ये, समझ में आ गया? ठीक है ना? अब क्लियर है कि नहीं? मतलब आप जो पूछ रहे थे वही बताया मैंने आपको, SSS रूल हो गया। वीडियो रेसी गिवन है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसे ABD लिया मैंने, ये वाला, आपको डायगोनल्स लेने हैं बेसिकली, आप जैसे मर्जी ले लो, आप ये BAD लेकर, और BAD मतलब CD भी ले सकते हो, मतलब वो क्या होता है कि वर्टिकल हमारी ओरिएंटेशन नहीं होती देखने की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं होती, मैं ऐसे टेढ़ा करके आपको दिखाऊं या फिर मैं ऐसे टेढ़े करके दिखाऊं, इफ यू फाइंड दैट कंफर्टेबल, अगर समझ में आ रहा है बस कि जो मर्जी ट्रायंगल ले लो, आपको डायगोनल्स वाले दो लेने हैं, कंप्लीट डायगोनल वाले दो लेने हैं, ये दो लेने हैं। ठीक हो गया? तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, तो आपका आ जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B CPCT, और आप कह रहे हो कि वो 180 डिग्री सम होता है, दिस इज इक्वल टू X, तो X प्लस X इज 180 डिग्री, 2X इज 180, और हमारे पास आ गया X इज 90। सारे एक जैसे क्वेश्चन है ये, सच में कॉन्ग्रुएंसी फंसी हुई है इसमें, और कुछ नहीं है, बस साथ में कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, आपको दिए थे ट्रायंगल्स में ये पार्ट इक्वल है, यहाँ पे दिया होगा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, उसमें ये सब ड्रॉ कर दिया, अब आप वो साइड्स ऑफ स्क्वायर लेकर एक साइड बनाओगे ट्रायंगल, पैरेललोग्राम लेकर वो एंगल्स लोगे उसमें, राइट, मतलब बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से एक पार्ट निकालोगे जो इक्वल होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करना है इसके बाद। अच्छा, अब आपने प्रूफ कर दिया एक्सिस 90, तो लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी, a rhombus with one angle 90 is a square. Rhombus with one angle 90 degree is a square. ठीक है, अगर एक rhombus में एक 90 डिग्री एंगल हो गया तो वो सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि वो स्क्वायर ही बना रहा है। Rhombus with one angle 90 degree is a square. समझ में आ गया हमें? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
एक डायगोनल दिया हुआ है AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD और कहा जा रहा है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल A। लिख लिया ना सबने? चला प्रोसीड, है ना? अभी 15 मिनट हो गए। ये और हद से हद 6th और 7th आपस में रिलेशन में है, मतलब आपस में भाई भाई रिलेशन है, ठीक है? और फिर ABCD भी वही चीज बता रहा है, ठीक है? ABCD भी वही चीज कह रहा है। अब होता क्या है, अब सिर्फ पेपर फोल्डिंग से ही देखना, मैं आपको समझाऊंगी। मेरे पास एक एंगल पड़ा भी हुआ है। आपको एक दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, अच्छे नहीं बनाती, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके कहा है कि अगर इस पैरेललोग्राम का यूजुअली कोई भी डायगोनल जो होता है ना, वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है? उसने ABCD एक आपको पैरेललोग्राम दिया है और कहा है कि इसका डायगोनल AC जो है ना, वो इसके एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तभी होगा जब वो रोम्बस है। आपको ये प्रूव करना है कि उसने कहा है कि उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया तो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है? और उसके बाद ऐसा रोम्बस में ही हो सकता है, हर एक पैरेललोग्राम में नहीं हो सकता। ये सिंपल सी बात है। ये मैंने देखो पेपर लिया है, रेक्टेंगुलर पेपर दिख रहा है मुझे, ये रेक्टेंगल है ना? अब मैं क्या करती हूँ, मुझे इस एज को और इस एज को मिलाना, आपस में मिले, एज टू एज नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि कभी मिलते हैं, कितनी बार हमने पेपर फोल्डिंग करके वो बनाए होंगे पीसेस, है ना, शिप बोर्ड्स बनाई है, सब बनाई है। लेकिन जब हम इसको स्क्वायर बना देते हैं तब क्या होता है, आपस में डायगोनल्स मिल जाते हैं। तो स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं इसको ऐसे मिलाती हूँ तो आपस में एजेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। समझ में आ गया? आपस में एजेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर होगी चीज ये सबको, राइट? तो ये इसी को इसने प्रूव किया है कि अगर एक रोम्बस होगा, रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल है, तो कल मैं इसको स्क्वायर को एक रोम्बस की तरह पकड़ लेती हूँ और मैं उसको फोल्ड करूंगी तो एज टू एज अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, राइट? इस तरह से फोल्ड किया, ये ऐसे टॉप टू बॉटम फोल्ड किया, तो आपस में मैच करता है ना, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ इट्स अ रोम्बस। एंगल बाइसेक्ट होने का मतलब यही होता है कि वो सिमेट्रिकल फिगर है, आपस में फोल्डिंग अच्छी हो रही है। अब आ जाओ, यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर से मैं बोलूंगी डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब इंग्लिश, लेकिन हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मतलब मैथ्स की भाषा, ठीक है? तो हमारी लैंग्वेज ये है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 व्हिच वी आर गोइंग टू यूज, राइट? अब इसके बाद और तो नहीं कुछ दिया हुआ इसमें, टू प्रूव ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, फर्स्ट पार्ट इज AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल, है ना? फर्स्ट पार्ट मुझे ये प्रूव करना है, और सेकंड का मतलब क्या है, उसने कहा है ABCD इज अ रोम्बस, मतलब मुझे अब प्रूव करना है कि सारी साइड्स इक्वल है। 2 और 3 इक्वल क्यों होंगे? हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया, राइट? 2 और 3 इक्वल हो गए, 1 और 4 इक्वल हो गए, है ना? और 1 और 2 इक्वल है, तो इसका मतलब 3 और 4 इक्वल है। मतलब 1 ने कहा मैं 4 के इक्वल हूँ, 3 ने कहा मैं 2 के इक्वल हूँ, और 1 और 2 ने कहा हम दोनों इक्वल है, राइट? स्टोरी हाँ वही हो गया ना बेटा। प्रूफ में हम लिखेंगे दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AC is transversal. ब्लूटूथ की बात है, पता नहीं क्यों ये मेरा कास्ट है, ये आई थिंक फोन टू फोन पिक करता है, या वो बिकॉज डिवाइस सेम है ना, ये भी Xiaomi है और आप ये भी MI है, आपका फोन भी MI है, हाँ, तो वो डिवाइस टू डिवाइस पिक करता है। हो जाएगा, पर वाईफाई सेम होगा ना फिर, तभी है कनेक्शन। हाँ वही तो कहा ना, नहीं राजे, ये हमेशा जब कनेक्ट हो रहा है ना तो MI से हो रहा है, मैं कोई और फोन लेके आती हूँ उससे नहीं होता, आईफोन से नहीं होता, तो ये डिवाइस टू डिवाइस कंपैटिबिलिटी है। सैमसंग टीवी है, सैमसंग का फोन था, ऑटोमेटिक कनेक्ट था, कुछ नहीं करना पड़ता था,
ठीक है, ये Xiaomi है, MI है, आपका भी फोन जो MI होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। हाँ, वो अलग बात है, शायद वो डिवाइस टू डिवाइस कंपैटिबिलिटी भी होती है, मुझे नहीं पता। फोन ऑन है, बंद करो। हाँ, फिर क्यों कनेक्ट हो रहा है? मुझे तो ये समझाओ ना, फिर क्यों होता है? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना, आपस में डिवाइस टू डिवाइस है कंपैटिबिलिटी में, बिकॉज मैं मेरा कास्ट यूज कर रही हूँ, मैं ब्लूटूथ नहीं यूज कर रही हूँ, मैं मेरा कास्ट यूज कर रही हूँ, एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड जो चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका फोन इन बिटवीन हिंडर कर रहा है वो सिर्फ आई थिंक वो, क्योंकि MI से ही आता है, किसी और फोन से आता ही नहीं। वेवलेंथ होती है ना आपस की, ये भी मैं कह रही, टेक्नोलॉजी हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, वो आपस में फ्रेंड्स मिल जाते हैं। जो मर्जी कर रही तो, right? This is one thing. I mean, somebody used to say कि टेक्नोलॉजी में भी आपकी चीजों में भी जान होती है, तो that's an philosophy होती है, वो अलग से होता है। हाँ, AB is parallel to CD, AC is transversal, so हम लिखेंगे, अब आपने ये लिया है, then angle 3 equal to angle 2 equal to angle 3, क्योंकि ये बन जाते हैं alternate interior angles, क्योंकि हमें दिया हुआ है ABCD is a parallelogram, ठीक है। ऐसे ही हम लेंगे AD is parallel to BC and AC is transversal, angle 1 equal to angle 4, अभी तो क्या शेयर वाईफाई, यहाँ पे किसका फोन नहीं आएगा। ठीक है, so AD is parallel to BC, AC is transversal, angle 1 equal to angle 4, alternate interior angles। अब वो कह रहा है and also, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखोगे angle 1 equal to angle 2, ये है given, तो from 1 to 3 angle 3 equal to angle 4 और AC bisects angle C, hence proved AC bisects angle BCD और angle C also। अब मुझे सिर्फ रोम्बस प्रूव करना है इसको, तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसलिए प्रूव कर दिया। बेसिकली आपको AD और AB इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना प्रूव करना है, ऑल साइड्स इक्वल। हाँ, तो ये हो ही जाएगा ना, SS लगा लोगे ना आप, लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और AC कॉमन। हाँ बिल्कुल, मैं डायरेक्टली रूल नहीं लिखवाऊंगी। हाँ, DAC और BAC, AD और AB हो जाएगा इक्वल, ठीक है। ये रब कर दो ना पिछले वाला, AB पैरेलल CD, AC ट्रांसवर्सल लिख लिया सबने। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ नहीं था लास्ट ईयर तक, अब तक तो नहीं, अब तो नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ यूज करनी है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ करवाई है। पैरेलल तो है ही है बेटा, मैंने AD और AB को इक्वल करना है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस है, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 तो स्क्वायर बन जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ, बस ये दोनों चीज, 3 चीजें होगी ना, ठीक है। पैरेललोग्राम तो वो है ही है, तो मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, AC equal to AC, angle 1 given, angle 3 4 proved above, AC common, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC
कौन से रूल के साथ? बाय ASA, एंगल साइड एंगल रूल, और CPCT से हम लिखेंगे AD इक्वल टू AB, ठीक है ना? CPCT से हमने लिख दिया AD इक्वल टू AB, ये वाला लास्ट वाला पार्ट लिख दिया AD इक्वल टू AB CPCT। और अगर एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए ना, तो उसका मतलब वो क्या है? रोम्बस। लिख लेना आप इसके बाद, अ पैरेललोग्राम with adjacent side equal is a rhombus. A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. Clear हो गया? Question number 7 now. 5 मिनट पढ़े अभी। अच्छा चलो ऐसा करो, हाँ ऐसे बैठ नहीं, ऐसा करो, चलो ये छोड़ दो, कुछ और करते हैं। ये छोड़ दो ना, इसको बिल्कुल अलग करते हैं। हमने ज्योमेट्री छोड़ दी, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखा रही हूँ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, चलो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ लिखो साथ साथ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब उससे तो छूटा ना, छूटा मुझे ब्रैकेट में पकड़ी ऊपर आ पड़ा के वही चीजें बार बार, इसको इस पे कॉम्पोनेंट करो, इसको उसके करो, तभी फॉर्मूलाज डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म और ये होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है? लिखो लिखो आराम से, बार बार लिखोगे ना, रोज 5 डिस्ट्री पे लगा लेंगे आप, फॉर्मूला सच में याद हो जाएंगे, बाद में मुझे याद करोगे, मैं आपने अच्छे फॉर्मूला याद करवा देते हैं, क्योंकि मैंने रोज लिखवाने थे ना। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो रोज ज्योमेट्री क्लास में ना 5 मिनट इसको लगाएंगे, लास्ट के 10 मिनट लगा लेंगे इसको, ठीक है? ये भी रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर हो गया? और उसके बाद हमारे पास आता है क्यूब के फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब स्क्वायर थोड़ी ना, हाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस, ठीक है? फिर आते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, तो जैसे प्लस था वैसे ही माइनस होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हाँ इंटू एक्स माइनस, समझ में आ गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस, पहले प्लस वाला फॉर्मूला लिखवाऊंगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? प्लस वाई, और बाकी वाला तो डिलीटेड है आपको की है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला है ना? अच्छा एक और फॉर्मूला इसमें रह गया, अब 2 टर्म्स के 3 टर्म्स के स्क्वायर में नहीं, हाँ ठीक है, ये आ गया, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये भी टैलेंट होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac, ये अलग से एक फॉर्मूला था, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी इंटू, याद आ गया ना? ए स्क्वायर, हाँ देखो आपको कुछ भी पार्शियली याद होता है ना, हाँ ये फॉर्मूला इसकी एक्सपेंशन होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। Now this is equal to a plus b plus c into a square b square c square का सम, 2ab नहीं लिखनी, बस इसमें 2ab लिखनी तो फॉर्मूला बन जाएगा ab bc ac माइनस करने हैं, ठीक हो गया? ये वाला, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये सारी इसकी ये सारी इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ये इसकी फैक्टराइज मतलब वो फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर दिया,
किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बनकर आया, ठीक है। और इसमें एक और चीज थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, लिख लो इस चीज को, बिकॉज यही चीज मैक्सिमम बारी यूज होगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मैक्सिमम यही चीज याद आ गया ना? बड़ी सी स्माइल भी आ गई, अच्छी बात है, कुछ तो याद है, ठीक है। हाँ अब नहीं मैं रुकती, चलो।